हेलो नमस्कार सभी को। देखिए, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ चैप्टर वन का जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसके हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। हम आज 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए, पहले तो हम डिटेल समझते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। देखिए देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम पॉइंट्स कुछ बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी के यहाँ पर हम पॉजिटिव में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा और ऊपर तक करिए और यहाँ 8। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे और माइनस में हमें कहाँ तक जाना है देख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ये बाई एक्सिस है और ये पॉइंट हमारा 8 है। चलिए, पहला पॉइंट -3 एंड -4, तो -3 एक्स एक्सिस पर चलिए इधर आएंगे और नीचे -4 की तरफ जाएंगे। बाय में माइनस की तरफ जाएंगे। -4 किधर है, ये इधर है -4। तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया -3 -4। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0 0, ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 एंड 8। तो यहाँ पर चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसके बाद हम जाएंगे 8 में। तो देखिए ये ऐसे 8 यहाँ पे आएगा। तो ये अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ मिल गए। तो हम इनको एक स्केल से हम ड्रॉ करके देखेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जो है स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं कि नहीं। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। जब इनको मैच करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे हमें लग रहा है आएंगे। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट मेथड क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, एम, ये है -3 -4। इसी तरह यहाँ पर एक इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। और एक पॉइंट है हमारा जी, इसके कोऑर्डिनेट है 6 8। अब इसको हमें चेक करना है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे एम ए। तो एम ए की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमको पता है, x2 -x1। फॉर्मूला हमें पता है, तो हम कैसे लगाएंगे, ए पॉइंट है तो 0 -3 का होल स्क्वायर। देखिए x2 -x1 का स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो हमारा ये आएगा, ये 0 + 3 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो ये हमारा आया √25 और हमारा ये आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। तो एम ए हमें मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम ए जी निकालते हैं। देखिए, तो ए जी कैसे निकालेंगे, सेम x2 -x1 का स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो 6 -0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा √100 और ए जी जो है वो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एम ए हमारा आया 5 सेंटीमीटर और ए जी हमारा आया 10 सेंटीमीटर। अब हम एक बार जी एम भी निकाल के देख लेते हैं, जी एम। तो जी एम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, x2 -x1 का स्क्वायर, y2 -y1 का स्क्वायर। तो -3 -6 का होल स्क्वायर, -4 -8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अंडर रूट करेंगे तो ये 6 और 3 माइनस का 9, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस -4 -8 यानी कि -12 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा
9 9 जा 81 और ये आएगा 144। तो हमारा ये कितना आया 225 और ये हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। हाँ, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। जी एम हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पॉइंट के नाम दें तो -3 और -4 क्या था। अगर हम ग्राफ नहीं भी देखें तो हमें पता है ए जी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जी एम जो है वो 25 सेंटीमीटर है और एम ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखिए 10 और 5 को मिलाकर, सॉरी यहाँ पर जी एम हमारा कितना आया, जी एम हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है 2 to 5, ये किसका होता है स्क्वायर 15 का। तो यहाँ पर हमारा ये कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आएगा। तो 15 सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे ए जी और जी एम ए को मिलाकर एम ए, अगर मान के चलो ये एम है, एम ए और ए जी मिलाकर ये 10 है, ये 5 है, दोनों को मिलाकर एम जी कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जब दो डिस्टेंस को मिलाकर थर्ड के इक्वल आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन में होंगे। और ये फैक्ट है, आप कभी भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं चेक करना है तो आप तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए और देखिए किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो देन द 3 पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर या स्ट्रेट लाइन में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, एक आर दिया हुआ है और आर की वैल्यू कितनी है -5 -1, और ये दिया है आपको बी दिया है जो है -2 एंड -5, और एक आपको सी दिया है जो है प्लस का 4 एंड माइनस का 12। चलिए इसको हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो सबसे पहला पॉइंट आर बनाइए -5 -1। तो मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा -5 राइट, ये -5 होगा। यहाँ पे देखिए -1 -2 माइनस, ये -10 होगा, -8 -6 -4 -2। ये हम अंदाज से लिख रहे हैं एक आइडियल से, ठीक है ना, मेज़र नहीं किया है। 1 2 6 7 एंड 8। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पहला पॉइंट चाहिए -5 एंड -1। तो एक्स एक्सिस पे -5 यानी कि ये पॉइंट, और बाई एक्सिस पे -1 यानी कि -1 की लाइन खींचे हम एक ऐसे, और -5 की लाइन खींचे यहाँ पर, ये मिलेगा हमें ये पॉइंट। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -5 -1, और ये है हमारा आर, एक्स पे -1 और बाई पे -1, सॉरी एक्स पे -5 एंड बाई पे -1। दूसरा पॉइंट है -2 एंड -5। तो -2 एक्स पर यानी कि -2 ये रहा, और ये हमारा -5 तक जाएगा नीचे यहाँ, ये ऐसे, ये तो दूसरा पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है 4 -12। तो 4 यहाँ पे आइए, ये 4 है और ये नीचे तक ले जाएंगे इसको हम ऐसे, ये -12 है, ये -12 वाली लाइन को हम इससे जोड़ेंगे ये। तो जब हम स्केल से इसको जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है, हम कैसे चेक करते हैं डिस्टेंस निकाल के। तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, आर बी, अंडर रूट में x2 -x1 यानी कि -2 माइनस माइनस का 5, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, ऐसे ही प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे आर बी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, -2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर। तो हमारा ये आ जाएगा 9 + 16, इट मीन्स √25। सो आर बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये आर था, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरी डिस्टेंस निकालने वाले हैं, मान लो बी सी निकालने वाले हैं। तो हम लिखेंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - -2 का
होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर, और ये माइनस का 12 प्लस का 5, तो -12 + 5 यानी कि -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 49, तो कितना आएगा अंडर रूट में रूट 85। ठीक है ना। इसी तरह हम एक लास्ट डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, बी सी हमें मिल गया, आर भी मिल गया। अब एक बार हमें आर सी और निकाल लेते हैं, आर सी डिस्टेंस कितनी आएगी। तो 4 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ये 4 + 5 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 121, ये हमारा आया √202। तो हमें क्लियरली यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि ये दो साइड का सम मिला के तीसरी साइड के सम के इक्वल नहीं आ रहा है। आप कोई भी दो जोड़ लीजिए, अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या √85 आएगा क्या, या √85 और 5 को ऐड कर लेंगे तो क्या 202 आएगा क्या, नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये सारी लाइन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो हम लिखेंगे नो स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को हम एक वर्टेक्स मान लेते हैं और आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है, यानी कि एक कॉर्नर तो ये हो गया। अब आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल मानना है तो यहाँ पर आप मान लो 2 चले, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पर भी आप कितना भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आइसोसेलेस बनाना है तो मान लो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बताइए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर हम यहाँ 3 ले लें यहाँ, और यहाँ भी 3 ले लें, अगर हम इनको ऐड करें, इनको ज्वाइन करें, तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना। तो हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। आप इसी में नहीं, माइनस में भी बना सकते हैं। मान लो x -2 ले लीजिए, और y पे जो है वो +2 ले लीजिए, तो आप इसको जब ऐसे ऐड करेंगे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है ना। इसी तरह सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। अभी ठीक है, इसको बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो एक एक हमें यहाँ पर इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि मान लो कि यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करी 45 डिग्री पर, ये 45 यहाँ से, और यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करी 45 डिग्री पर। तो अब बताइए आप, क्या ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएं तो ये जो ट्रायंगल है इसका एक पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना कितना लेना है। देखिए अगर यहाँ पर हम -2 गए हैं तो ये भी -2 होगा, और यहाँ पर अगर हम x एक्सिस में 2 की तरफ गए हैं तो नीचे क्या होगा 2, -2, और ये होगा -2, -2। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये 45 है, ये 45 है, यहाँ पर 45 है, तो यानी कि जितना हम इधर जाएंगे उतना ही हमारा y एक्सिस पर जाएंगे हम। ये बीचों बीच होती है ये लाइन, क्योंकि 90 का आधा 45 है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम इधर 2 गए तो नीचे भी 2 पे आएगा ये पॉइंट, और अगर इधर हम 3 जाएंगे तो इधर भी नीचे भी 3 जाएंगे। तो हमें इस तरीके से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। और देखिए इसमें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। इसमें एक वर्टेक्स हमारा क्वाड्रेंट 3 में है और एक वर्टेक्स हमारा क्वाड्रेंट 4 में आ गया। ठीक है ना। इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, और जस्टिफाई करें अपने आंसर को। चलिए एम क्या है, एम इज इन ईच केस। चलिए आपको बताना है कि एम सब सारे केसेस में एम मिड पॉइंट है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम बिना डायग्राम बनाए
बिना डायग्राम बनाए हमको बताना है कि ये मिड पॉइंट पे है कि नहीं है। तो अगर m मिड पॉइंट है, समझिए मान लो पहला केस लेते हैं हम, तो इसमें आपके 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, 3,0, 0,0 एंड 3,0, ठीक है ना। ये S है, ये M है और ये T है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप दो डिस्टेंस निकाल लीजिए, एक SM और एक MT। अगर ये दोनों डिस्टेंस आ गई सेम, देन M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ध्यान रखिए अगर ये बीच में आगे आएगा यानी कि M, अगर मिड पॉइंट M तभी होगा जब हमारी S से M तक की डिस्टेंस और M से T तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल आएंगी। तो ये दोनों पॉइंट हम निकाल लेंगे, इक्वल आ रहा है, देन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। तो चलिए देखते हैं, SM निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा 9, क्योंकि ये तो 0 है ही, ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आ गया 3। अब हम MT निकालें तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 9, और ये आएगा 3। तो फर्स्ट केस में क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट केस में हम बोलेंगे यस M इज मिड पॉइंट ऑफ ST। अब इसका रीजन देना है तो रीजन सीधी सी बात, रीजन हम क्या बोलेंगे, बिकॉज SM इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, MT। जितनी डिस्टेंस S से M तक है उतनी ही डिस्टेंस M से T तक है। जब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से S से M तक की डिस्टेंस और M से T तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी तरह हम ये तीनों भी इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी किया इसमें SM MT, तो आप सेम यहाँ पर इस वाले केस में देखें तो यहाँ S ये है, M ये है, यहाँ पे T ये है। तो आप इसमें भी सेम क्या करेंगे, SM और MT निकाल के चेक करेंगे और इनको फिल करेंगे, ठीक है ना। सेम कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अंडर रूट में फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द कनेक्शन यू फाउंड to find the coordinate of B given that M is midpoint of A और B। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको बोला गया है, देखिए मैंने ये लाइन खींच ली, सपोज ये B पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप अच्छे से समझिएगा। 3, -4 ये है A और ये है B, और इसका एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, ये इसका नाम है M और इसके कोऑर्डिनेट है -7, 1। तो अब आप बताइए, ये पहले से क्लियरली दे रखा है कि M जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि देखिए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, AM और MB बराबर होंगे। इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर M मिड पॉइंट है AB का, देन हमें पता है मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AM इक्वल टू MB होगा ही। देखिए हमें पता है यहाँ पर M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो AM बराबर MB आएगा। तो देखिए AM, A से लेके M तक हमें कितना बढ़ना होता है, देखिए 3 से अगर हम ये, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर A के लिए A का x कोऑर्डिनेट क्या है, 3, और M का x कोऑर्डिनेट क्या है, -7। तो 3 से -7 तक जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ता है, देखिए 3 से 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो देखिए कितना चले, 3 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि 3 में से हम -10 करेंगे, क्योंकि हमें पीछे की तरफ चलना है। आप देखिए पॉजिटिव है 3, 3 से -7 की तरफ चलना है, तो हमें क्या करना है, इसमें 10 माइनस की तरफ चलना है, यानी कि 10 पीछे की तरफ चलना है। तो 3 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -7। अगर हमको यहाँ से B की तरफ जाना है, मान लो यहाँ से B की तरफ जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और पीछे जाना पड़ेगा। तो -7 में भी हम क्या कर देंगे, -10 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -17। यानी कि B का जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -17। तो हमें ये तो पता चल गया। अब इसी तरह बाई के लिए देखते हैं। बाई के लिए क्या है, एक्स, इसका ए का एक्स बाई कोऑर्डिनेट कितना है, -4,
और -4 से हमें कहाँ तक आना है, 1 तक। तो कितना आएंगे देखिए, -4 से -3, -2, -1, 0 एंड 1। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। -4 में अगर हम प्लस की तरफ चल रहे हैं तो +5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें 1 दिया है यहाँ पर तो 1 से हम +5 करेंगे, 1 + 5। तो यहाँ हम कितने पे पहुँच जाएंगे, 6 पर पहुँच जाएंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -17, 6। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगली क्लास में इसके आगे करेंगे और फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।